नानक सतगुर भेटिया पूरी होवै जुगत। हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचै होवै मुक्त। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद सोही महला पहला घर सतवां। जोग न खिंथा जोग न डंडै जोग न भस्म चढ़ाइयै। जोग न मुंदी मूंड मुंडायै जोग न सिंगी वाइयै। अंजन माहे निरंजन रहियै जोग जुगत एम पाइयै। गल्ली जोग न होई एक दृष्ट कर संसार जानै। जोगी कहियै सोई गल्ली जोग न होई एक दृष्ट कर संसार जानै। जोगी कहियै सोई रहाओ। जोग न बाहर मड़ी मसाणी जोग न ताड़ी लाइयै। जोग न देश दसंतर भावै जोग न तीरथ नहाइयै। अंजन माहे निरंजन रहियै जोग जुगत एम पाइयै। सतगुर भेटै तां संसा टूटै तावत वरज रहाइयै। निचार चरै सहज तुन लागै घर ही परचा पाइयै। अंजन माहे निरंजन रहियै जोग जुगत एम पाइयै। नानक जीवतियां मर रहियै नानक जीवतियां मर रहियै। ऐसा जोग कमाइयै वाजे बाजों सिंगी वाजै। तौ निर्भौ पद पाइयै अंजन माहे निरंजन रहियै। जोग जुगत तो पाइयै। परम सन्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। भाई सुरजीत सिंह जी तिन्हां दे वड्डे भराता भाई गुरदेव सिंह तिन्हां ने अपने सपुत्र के आनंद कार्य के संबंध विच 2 दिन पहला अपने गृह विखे अज का एक गुरमत समागम उलीके। आओ बड़े प्यार नाल सतगुर जी की गोद विच बैठ के आपां सारियां ने सत्कारयोग भाई साहब होना के जत्थे पासों गुरबाणी का कीर्तन बड़े प्यार टिकाव च बैठ के सरवण किया। सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका पाठ आपां सारियां ने ही बड़े प्यार नाल सरवण किया। ये पावन शब्द राग सूही विच धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 730 के उपर सुभाईमान है। गुरदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
बहुत प्यार नाल मेरे तो पहला वीर जी हुणां ने जिहड़े शब्द बोले ने कि अजोके समाज दे विच जिहड़े साडे बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज हो रहे ने, जिस वहण विच साडा समाज वह रहा है, वो कोई अखां तो परोखे नहीं है गल। टावें उंगलों ते गिणन वाले परिवार ने जिहड़े इन्हां मौकिਆਂ ते अपने घर विच गुरु नूं पहल दिंदे ने। भावें कि असीं 25-30 साल अपने पुत्र नूं वड्डा करदे हां कि एक वक्त आएगा जिदन असीं अपनी धी दा अपने पुत्र दा आनंद कारज करांगे, पर जद वक्त आउंदा है उदों 15-30 मिनट गुरु दे कोल बहना भी बहुत सानूं मुश्किल लगता है। गुरदेव जी की पावन गोद विच बैठ के वाकई जिहड़ी गल भाई साहब होना कही है भी इत्थों कल्ला सुन के नहीं घर चले जाना, इत्थों प्रेरणा लैके जानी है कि जिन्हां ने अपने पुत्रां दे आनंद कारज कर लए ने वो पोतरियां बारे इंज सोचो, तो जिन्हां ने जे अपने बच्चों के खुद आनंद कारज करने ने इत्थों एक पहल कदमी करके जाइए कि गुरु की गोद विच बैठ के भी इदां दे कारजां नूं सिरे चढ़ाया जा सकता है। तो आओ गुरदेव जी के अमोलक बचन विचारण तो पहले एक बार सारी संगत नूं बड़ी निमरता सहित बेनती है। ये शब्द मेरे ख्याल च है जिन्हां नूं कीर्तन सुनने का शौक है उन्हां नूं तां ये शब्द वैसे भी याद होना है, क्योंकि बहुत रागियां ने शब्द गाया है। गल्ली जोग न होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई। तो आओ बेनती है संगत दे अगे भी एक बार मन दे टिका लई बाणी दियां इन्हां तुकां दा पाठ कर लईए। कोई रसना वांझी ना रवे। अंदर अजे जगह है, जिहड़े वीर अजे बह सकदे भी अंदर आण के बैठो, जदों अंदर भर जाएगा फिर आप जी ने बाहर चले जाना। सारिआं नूं बेनती है बड़े टिका नाल बैठ के एक बार इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर आपां विचारां दी सांझ पाउने हां। गल्ली जोग ना होई, गल्ली जोग ना होई, गल्ली जोग ना होई, गल्ली जोग ना होई, गल्ली जोग न होई, गल्ली जोग न होई, वाह वाह। एक दृष्ट कर संसार जाने, एक दृष्ट कर संसार जाने, वाह वाह। एक दृष्ट कर संसार जाने, एक दृष्ट कर संसार जाने, एक दृष्ट कर संसार जाने, एक दृष्ट कर संसार जाने। जोगी कहिए सोई, 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 जोगी कहिए सोई। जोग न खिंथा जोग न डंडे, जोग न खिंथा जोग न डंडे, जोग न खिंथा जोग न डंडे, जोग न खिंथा जोग न डंडे। जोग न भस्म चढ़ाई है, जोग न भस्म चढ़ाई है, जोग न भस्म चढ़ाई है, जोग न भस्म चढ़ाई है। जोग न मुंदी मूंड मुंडाया, जोग न मुंदी मूंड मुंडाया, जोग न मुंदी मूंड मुंडाया, जोग न मुंदी मूंड मुंडाया। जोग न सिंगी वाई है, जोग न सिंगी वाई है, जोग न सिंगी वाई है, जोग न सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, अंजन माहे निरंजन रही है, अंजन माहे निरंजन रही है, अंजन माहे निरंजन रही है। जोग जुगत एवं पाई है, जोग जुगत एवं पाई है, जोग जुगत एवं पाई है, जोग जुगत एवं पाई है। गल्ली जोग न होई, गल्ली जोग न होई, गल्ली जोग न
गली जोग न होई। ऐसा जोग कमावो जोगी, 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 ऐसा जोग कमावो जोगी। ऐसा जोग कमावो जोगी, ऐसा जोग कमावो जोगी। जप तप संयम गुरमुख भोगी, जप तप संयम गुरमुख भोगी, जप तप संयम गुरमुख भोगी, जप तप संयम गुरमुख भोगी। गल्ली जोग न होई, गल्ली जोग न होई, गली जोग न होई, गली जोग न होई। एक दृष्ट कर संसार जाने, एक दृष्ट कर संसार जाने, एक दृष्ट कर संसार जाने, एक दृष्ट कर संसार जाने। जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई। जोगी कहिए सोई, वाह वाह। जोगी कहिए सोई। जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न बाहर मड़ी मसाणी। जोग न ताड़ी लाई है, जोग न ताड़ी लाई है, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न ताड़ी लाइए। जोग न देश दसंतर भवे है, जोग न देश दसंतर भवे है, जोग न देश दसंतर भवे, जोग न देश दसंतर भवे। जोग न तीरथ नाई है, जोग न तीरथ नाई है, जोग न तीरथ नाई है, जोग न तीरथ नाई है। अंजन माहे नरंजन रही है, अंजन माहे नरंजन रही है, अंजन माहे निरंजन रही है, अंजन माहे निरंजन रही है। जोग जुगत एवं पाई है, जोग जुगत एवं पाई है। जोग जुगत उपाई है, जोग जुगत उपाई है। सतगुरु जी ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜੋ 730 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤੁਰਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ JNK ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੰਧ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ?
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੋਗ ਮਤ ਦੀ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਘਿਆੜਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਾਗਣ ਬਿੰਦ ਲੈ, ਬਾਗਣ ਜਿੰਦ ਲੈ, ਬਾਗਣ ਖਾਈ ਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ, ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸ਼ਰਾਂ, ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸ਼ਰਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠਿਆਈ, ਪੁੱਛੈ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੋਗ ਮਤ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਕਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਘਿਓ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ, ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੱਖਣ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੋਂ, ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ, ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਭੇਖ ਉਦਾਸ ਉਤਾਰਦਾ, ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ, ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ, ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕੇ ਆਖਿਆ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਚੱਜੀ ਆਈ। ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੂਠਾ ਖੱਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਔਰਤ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਏ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਤੁਰੇ ਜੇ? ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਨਾ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾ ਕੁਚੱਜੇ ਫੁੱਲ ਸੜਾਈ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਘਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ।
क्योंकि जो गृहस्थी होएगा दुकान करेगा, गृहस्थी होएगा नौकरी करेगा, गृहस्थी होएगा वाही करेगा, गृहस्थी होएगा अपने पुੱਤ ਨੂੰ देश विदेश आर्मी जिथे मर्जी वो नौकरी ते भेजेगा, गृहस्थी होएगा कपड़े का कारोबार खोलेगा, गृहस्थी होएगा वह अपना बिजनेस व्यापार होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ सेवा करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट उलीक सकता है। ਜਿਹੜੇ गृहस्थी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ गृहस्थी ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ एक भी कारज नेपरे नहीं चढ़ता। एवें नहीं सी भगत कबीर जी ने आख्या सी, ऐसा जो कमावो जोगी जप तप संजम गुरमुख भोगी। हुण इत्थे गुरुदेव जी कहते गल्ली जोग ना होई, गल्लां नाल जोगी नहीं बनिया जाना। एक दृष्ट कर समसर जाने। एक दृष्टि का अर्थ की है, तुहाडे विच तां एक दृष्टि है नहीं, तुसी मर्द नूं उच्चा जाणदे हो, औरत नूं नीवां मंनदे हो, तुसी एक नूं ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। पातशाह जी कहते गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है। एक दृष्टि का अर्थ की सी, जो आप पढ़ते हैं जपजी साहिब चों, महाराज ने जोगी नूं पुछया, ओ जोगी तू कान च मुंदरां क्यों पाईयां ने? कहंदे इस करके पाईयां जी दुनिया नूं पता लग जाए मैं रब दे रस्ते ते तुरिया होया। कहंदे फिर ऐ कर, कान पड़वाउण दी लोड़ नहीं, जीवन च सबर धारण कर ला। सबर वाले बंदे दा अपने आप ही दुनिया नूं पता लग जाता है। संतोख धारण कर ला। कोई जो संतोखी बंदा हुंदा, कभी अपने परिवारों च वेखियो, माँ के 2 बच्चे होण, माँ के 3 बच्चे होण, माँ दियां 2 धीआं होण, ते माँ बाप नूं पुछ के वेखो इन्हां दोनों बच्चों चों ज़्यादा संतोख वाला किहड़ा है? किहड़ा बच्चा खवा के खुश है, किहड़ा बच्चा खा के खुश है? कई बच्चे होंदे ना, तुसीं बाजारों को चीज़ लैके आओ, उन्होंने भावें कह भी दो ये तेरी है, जदों तक वो अपनी भैन नाल अपने भरा नाल शेयर नहीं कहेगा, उहदे गले तो थले नहीं उतरेगी। तो कई बच्चों कह भी दो जा अपनी दीदी ना वंड के खा, वो लड़ पवेगा ये खिडौना मेरा है, ये खाने वाली वस्तु मेरी है। बिजनेस व्यापार संतोख, धीआं विआहीए, सहुरिਆਂ ਨੂੰ पुछ के वेखो तुहाडियां 2 ਧੀਆਂ ने, तुहाडे 2 जवाई ने, इन्हां दोनों जवाइयां चों सबर वाला किहड़ा है? किहड़ा जवाई धी नूं ये कह के तुरदा है पेकिਆਂ ਤੋਂ कुछ ना कुछ लैके आई, ते किहड़ा धी नूं ये कह के तुरदा है सब कुछ तेनों मैं घर बना के दिता, माँ बाप नूं मेरे करके तंग ना करी। पता हुंदा ना, उच्चे अहुदे ते अफसर बैठा है, लाख रुपया सैलरी है, पता है ना किहड़ा है? जिहड़ा किसी दी जेब वाल नहीं वेखदा, जिहड़ा सरकार वालों मिली हुई उस तनख्वाह के नाल ही पब्लिक का ईमानदारी नाल काम करदा है। सबर वाले बंदे नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी। गुरुदेव जी कहंदे ओ कन्नां च मुंदरां पाउण दी लोड़ नहीं, संतोख धारण कर ला। संतोखी बंदे दा दुनिया नूं अपने आप पता लग जाता है। मुंदा सारे बोलो, मुंदा संतोख, शर्म पत झोली। दूजी एग्जाम्पल दी गुरुदेव ने, हाथ में खप्पर क्यों फड़िया? कहते इस करके फड़िया खप्पर कि किसी को मंगना हो तो इस खप्पर च कोई 2 रुपये पा देगा, कोई दाल पा देगा, कोई चौल पा देगा। कहते ऐ कर फिर शर्म नूं खप्पर बना ला। शर्म का अर्थ है मेहनत, तो मेहनत कश बंदा कभी भीख नहीं मंगता। मेहनत कश बंदा कभी भीख नहीं मंगता। पिछे जे एक सिक्का फिल्म आई सी, हैगी तो 5 मिनट की सी, टैलीफिल्म सी, आप जी ने शायद वेखी होवे। एक हसबैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं, कार दे विच रैड बत्ती हुई, कार रुकी, एक निक्का जिहा बच्चा आया, उन्हें मंगया जी मैनू कोई 2-4 रुपये तुहाडे कोल है दिओ। पति ने सीसा ठा किया कार दा, ते अपनी पत्नी नूं कहा परस विचों कोई टुट्टा पैसा हैगा तो कढ के दे दे। उहदे परस की नुक्कर विच एक सिक्का सी 1 रुपए का। पत्नी कढ के देण लगी तो पति आंदा नहीं ये ना दई, आ 10 रुपए दे दे। पत्नी का सवाल सी अगला, वो आंदी जदों अपने को टुट्टा पैसा हैगा सी 1 रुपया, तुसीं 10 क्यों देण लई कहे? ये जिहड़ा एक सिक्का सी ये दे दिंदे आपां। ते पति ने मुस्कुरा के कहा, कहदा भागां वाली सिक्के नाल बड़ा कुछ मेरा जुड़िया होया है, सिक्के नाल मेरियां यादां जुड़ियां होईयां। उन्हें कहा की? कहदा असीं कॉलेज विच पढ़दे हुंदे सी, सिरों मैं मोना सी, पग मैं कदी बधी नहीं सी, हिंदू परिवार का लड़का सी मैं। असीं आटो ते बह गए, आटो वाला सरदार सी,
सारी दिहाड़ी वो आटो वाला सानू घुमाउंदा रहा। असी सरदारां दे जोग सुणाउंदे रहे, पंजाबियां दे चुटकुले सुणाउंदे रहे। सारा दिन लंघ गया। जो शामां पईयां असीं उहनूं पुछया तेरा चार्ज किन्ना है? कहंदा उन्हें जो सारे दिन दा दस्सिया जी मेरा इन्ना चार्ज है। असीं उहनूं अपने वल्लों 100 रुपया वध दिता। तो सरदार साहब ने ईमानदारी विखाउंदे आख्या काका जिन्ने मेरे बनदे हो मैं ले लेने, आप 100 रुपया अपना रख लो। असीं बड़ा आख्या नहीं जी असीं रिस्पैक्ट ना दे रहे हैं, असीं सत्कार ना दे रहे हैं, भी कोई तुसीं भीख नहीं लै रहे साडे कोलों। कहंदा ना काका ईमान बड़ी वड्डी चीज़ है, मैं अपनी बनदी मेहनत ले ली है। कहंदे जी जिद कीती है नहीं, वो आटो वाले ने साडे कोल रुपया लिया, पर जदों असीं तुर लगे तो सरदार ने सानू आवाज़ मारी काका इधर आओ। हाँ जी दसो जी। सारी दिहाड़ी तुसीं सरदारां दे पंजाबियां दे चुटकुले सुणाउंदे रहे रल के। मैं बोलिया नहीं, मैं तुहाडे चुटकुले सुणदा रहा, पर मन विच सोचदा रहा जवानी है, जोश है, गर्म खून है, बोल सकते हो तुसीं, मैं कल्ला हाँ, तुसीं मेरे हड्ड भी भन सकते हो। पर काका मैं एक गल कहण लगा, मेरी बेनती आ उस गल ते गौर करियो। हाँ जी दसो जी की गल है? कहंदे उस आटो वाले ने अपनी जेब चों एक सिक्का कढ़ के दिता ते कहा लै नौजवाना, जिथे तेनू सरदार सिर ते बधी होवे, पग ते दाड़ा उहदा प्रकाश होवे, जिथे तेनू भीख मंगदा लोटा फड़ के किते नज़र आवे, उहदे ठूठे च सिक्का पा दी। तो नौजवान हिंदू सी, उन्हें आख्या घरवाली नूं, कहंदा भागां वालीए मैं स्कूल तो कॉलेज, कॉलेज तो यूनीवर्सिटी सारा सफ़र तय कर आया, मैनू कोई सरदार सिर ते बधी पग वाला कोई ट्रेन ते, कोई रेलवे स्टेशन ते, कोई बस स्टैंड ते भीख मंगदा नज़र नहीं आया। हाँ मैं किसी सरदार दे ठूठे च रुपया तो की पाउणा सी, पर उहदे एक सिक्के ने मैनू क्लीन शेव तो सरदार जरूर बना दिता। मैं अज सरदार हाँ, अज वेख ला मैं पग बन के तेरे नाल विआह कराया है। वो है टेलीफिल्म है छोटी जी, 5-7 मिनट की है, इंटरनेट पर पई है, किते जरूर कढ़ के उन्होंने यूट्यूब तो लभ के वेखियो। अजकल तो समाज नूं सेध देण वालियां ये चीज़ों की भी वरतों की जा रही है, भी साडी पीढ़ी नूं पता लगे भी असीं वाकई वखरी गल है कि जिहड़ा असली सिख होएगा वो किसी को उधार लै लवेगा, किसी नूं कहेगा मेरी अज हैल्प कर दे कल नूं मोड़ देवांगा, पर सिर ते पग बन के वो तुहानूं किसी बस स्टैंड चौरस्ते च मंगदा नज़र, कोई भेखी हो सकता, कोई बहरूपीया हो सकता है, पर जिहड़ा सिख है तुसीं वेखियो कईयां दियां अंग भी कट्टे जांदे ने, पर कट्टे हुए अंगां दे बावजूद भी अपनी मेहनत मुशक्कत करके ही रोटी खांदे ने। तो खैर जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, श्रम पत झोली, पातशाह जी कहंदे ने तुहानूं खप्पर फड़न की लोड़ नहीं, श्रम नूं अपना खप्पर बना लो, तो मेहनत कश बंदा कभी भी भीख नंगी नहीं मंगिया करता। श्रम पत झोली, ध्यान की करें, तुसीं सवाह क्यों मलदे हो शरीर ते? कहंदे इस करके मलदे हैं जी दुनिया ने एक दिन सवाह हो जाना। तो पातशाह हस के कहंदे सवाह इस करके मलदे हो। हुण जे सोच के वेखो जोगियां की फिलोसफी मुताबक पूरी दुनिया चलदी तो दुनिया का नक्शा किदां दा हुंदा भला, जे सारे शरीर ते सवाह मलदे परिवारां दे जी, तो सोच के वेखो दुनिया की तस्वीर किदां दी हुंदी। पातशाह कहंदे बाहरी तौर पर सवाह मलण की लोड़ नहीं, अपनी सुरत विच ये गल ध्यान रखो भी इन्हें कल नूं सवाह हो जाना। सवाह पिछले भरा नाल लड़ रहा मैं, सवाह के पिछे मैं किसी का कतल कर रहा। जदों दिमाग च ये गल आ गई भी जिस जायदाद पिछे अज मैं दुनिया ते वगाड़ के बैठा, किसी ना किसी दिन इन्हें सवाह की ढेरी मेरे समेत हो जाना, मैं वगाड़ के काहदे करके बैठा। इनू शरीर ते सवाह मलण की लोड़ नहीं, ध्यान की करें बेभूत, ध्यान विच ये गल रखनी है कि बेभूत है। जदों ध्यान विच ये गल आ गई तो की बंदा कोई किसी नाल बेईमानी करेगा जी? 100 बार सोचेगा काहदे बदले, जदों ना इन्हें रहना तो ना मैं रहना। ध्यान की करें बेभूत, खिंथा काल। गुरुदेव जी कहण लगे हर वक्त काल नूं मौत नूं नेड़े समझ, ये उहदे कोल खिंथा होवे। खिंथा काल, कुवारी काया जुगत, कुवारा किहनूं कहने? जिहड़ा अजे विआहिया ना होवे, जिहड़ी धी दा आपां जे आनंद कारज ना कीता होवे, आपां कहने धी अजे कुवारी है, ये पुत्र साडा अजे कुवारा है, यानी कि जिहड़ा अजे विआहिया नहीं। इत्थे कुवारी काया दा अर्थ कि जिस काया नूं लालच ने झूठा नहीं कीता, जिस काया नूं, जिस मन दे विच कदी क्रोध कदी हंकार माड़ियां चीज़ां नहीं आईयां, कहंदे कुवारी काया जुगत। ये है कुवारी काया रखण दी जुगती। डंडा प्रतीत, तुसीं हत्थ विच डंडा फड़िया, भरोसे नूं डंडा बना लो, विश्वास नूं डंडा बना लो।
ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ जोगियां दे 12 फिरके ने, उन्होंने विचों आई पंथी सब तो श्रोमणी है। कहते आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जग जीत। सारी दुनिया नूं अपना परिवार समझो, ये तुहाडे लई आई पंथी होवे, ये तुहाडे लई आई पंथ होवे। ये है जपजी साहिब दा पाठ जिहड़ा आपां रोजाना करते हैं। तो गुरदेव पिता महाराज ने इत्थे आख्या गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई। जोग न खिंथा, जोग दा अर्थ है मिलाप। बाहरों खिंथा पाउण नाल थोड़ा जोग होना है। जोग ना खिंथा, जोग ना डंडा है, हाथ में डंडा फड़िया थोड़ा मिलाप होना है। जोग ना भस्म चढ़ाई है, शरीर ते सुआह मलना थोड़ा रब की किते प्राप्ति होनी है। जोग ना मुंदी मूंड मंडाया। मूंड मंडाया का अर्थ है तुसीं वेखिया होएगा वो मूँह सिर मनाउंदे ने, शायद ये सानू रब की प्राप्ति हो जाए। कहते इदा प्राप्ति नहीं होनी। जोग ना खिंथा है, जोग ना डंडा है, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया है, जोग ना सिंगी वाई है। सिंगी वाई है, हिरन का सिंग लैके वह सिंगी नाद वजाते हैं। कहते इदा के नाद वजाया, बाहरी तौर पर संगीत वजाया, रब की प्राप्ति नहीं होनी। किवें होनी है? अंजन माहे। अंजन कहते हैं कालख नूं। ये संसार नूं जोगी लोग काल खांदे। अज तुसीं वेखिओ बहुते समाज में ना गृहस्थियों प्रति ये सोच बनी भी गृहस्थ में कालख होंदी है, इत्थे माँ है, इत्थे बाप है, इत्थे भैन भरा ने। तुसीं कदी नोट करियो आम परिवारां च भी ये गल बैठी हुई है। हुण न्याणे विआले ने, हुण पोतरे पोतरे विआहे गए ने, हुण आपां रब दा नाम जपिया करना। किते गुरबाणी च आखिया जदों तू विआह नहीं सी उदों नाम नहीं सी जप सकदा। हुण भाई आपां धर्म दे कारज करिया करने ने। किते बाणी च आखिया भी जदों तू कुवारा सी उदों धर्म दे कारज नहीं सी कर सकदा। जे साहिबजादे इदां उडीकदे, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी इदां उडीकदे कि कोई गल नहीं, जो वड्डे होवांगे, परिवार होएगा, फिर धर्म दे कारज करांगे। धर्म दा कारज कर लग्या मैनूं उम्र समा स्थान उडीकण दी लोड़ नहीं है। ये फिलॉसफी दूजे मतां दी हो सकती है कि हुण मेरे बच्चे विआहे गए, हुण मैं सच दे रस्ते ते तुरना ना। बाणी ये सिखाउंदी है परिवार विच रहिंदिआं, माँ बाप की सेवा करदिआं, दादा दादी दे कोल बैठिआं भी असीं समाज विच चंगे कारज कर सकते हाँ। तो पातशाह जी ने बहुत प्यारी गल जिहड़ी कही, साडी झोली विच दात पाई कि असीं किद्दां जिंदगी नूं जीउणा है। जोग ना बाहर मड़ी मसाणी। कई सोचते भी शायद रब की प्राप्ति बाहर गया, मड़ियां मसाणा ते जाया। जोग ना ताड़ी लाई है। ताड़ी दे अर्थ पढ़िओ, 730 नंबर अंक ते शब्द है। ताड़ी का अर्थ है समाधि लाउणी। कहते समाधियां लाया भी रब की प्राप्ति नहीं। तो अज सिखां कोलों गुरुद्वारियां विच की लवाइयां जा रही ने? बोलो जी, समाधियां लवाइयां जा रही ने। समाधि नहीं लाउणी, समाधि खोलनी है। अखां बंद कीतियां होण तां अगे पई रोटी भी कुत्ता चुक के भज जांदा। इहो कुछ अज साडे नाल वापरिआ। अज साडीआं अखां बंद कराईआं जा रहीआं, साडा सब कुछ लुटिया गया, साडा धर्म लुटिया गया, साडे धर्म के स्थान लुटे गए, साडीआं मर्यादा ते साडे सिद्धांत लुटे गए। क्यों? क्योंकि साडीआं अखां खिलाउण दी बजाए अखां। मैनूं गुरबाणी विचों कोई शब्द जरूर दस्सिओ जाण तो पहलां जिथे गुरुदेव ने आख्या भी अखां बंद करो। इत्थे तां अखां बंद करन वाले नूं पखंडी आख्या। अखीं तां मीटां नाग पकड़ै। अगे बाणी च अखां मीटण वाले नूं ठग तां जरूर आख्या, पर किते बाणी च अखां मीटण वाले नूं भगत ते आख्या ही नहीं है। जिथे भगत आख्या होवे मैनूं गड्डी च बहण तो पहला मेरा गुट फड़ के मैनूं वो बाणी की तुक दस्सिओ। हो सकदा मैं गलत प्रचार करदा होवां, अपनी गलती सुधार लवां। बाणी च अखां बंद करन वाले नूं पखंडी तां जरूर आख्या है, पर बाणी च ये नहीं किते आख्या कि अखां खोल बंद करन नाल तेनूं रब की प्राप्ति होनी है। अखीं तां मीटां नाक पकड़े। अगे बोलो जी, ठगण को आंट सेती नाक पकड़े। आंट सेती सूझते तेन लो, मगर पाशे कश न सूझे ए पद मान लो। कलयुगी पांडा सी ना, वो इदां अखां बंद कर लैंदा सी ते उन्हें सामने एक लोटा रखिया हुंदा सी, उहदे विच सिक्के डिगदे हुंदे सी इदां। तो उहदे कोल श्रद्धालुआं ने जाना, उन्हें कहना जी भगतां नूं कहना भी तिन्नां लोकां दे चानण होणगे, अखां बंद कर लो। लोग भी दुखी उहदे पिछे ला के अखां बंद कर लैंदे सी भी अखां बंद करांगे शायद तिन्नां लोकां दा चानण हो। नाल एक शब्द बड़ा बोलदा सी, पता किहड़ा? भी जिहड़ा पापी बंदा होएगा उहनूं तिन्नां लोकां दा चानण नहीं होएगा। हुण जदों उहने पुछना भी क्यों जी तिन्नां लोकां दा चानण होया, हुण किहड़ा बंदा पापी मनण नूं तैयार? हर एक ने डरदे ने कहना हाँ जी मैनूं भी हो गया जी, मैनूं भी त्रिलोकी दे दर्शन हो गए ने। गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी पहुँच गए। लोटा अगे पिया, गुरुदेव जी मरदाने नूं कहंदे मरदानिया
ਇਹਦਾ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਘੇੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਮਾਰਾ ਲੋਟਾ ਕਹਾਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਉਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੁੱਛੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਗਵਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬਰ ਗਵਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਾਬੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, 3 ਲੋਕ ਆ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਲੋਟਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਪਰਾਂ ਖੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਬੀ 3 ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ 4ਥੇ ਪਿੰਡ ਚੁਗ ਰਹੀ ਆ, ਲੱਭ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੀ, ਸੇਵੀਆਂ ਵਟਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਗਵਾਚੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਵਟਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਈਦੀਆਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਗਵਾਚੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ, ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਗ ਪਕੜੈ ਠਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਛਾ, ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣਾਤੇ। ਗੇਟ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ? ਕੈਮਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਵਾਈ ਦੇ ਆ? ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ। ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਭਵੇਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤੇ ਆ ਡੱਡਾਂ 'ਚ ਲਵਾਸੀ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਿਆਂ ਡੱਡਾਂ 'ਚ ਲਵਾਸੀ, ਵਾਲ ਵਧਾਇਆ ਪਾਈਏ। ਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ? ਜੜਾਵਾਂ। ਜੇ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਆ ਜੋਗ। ਜੇ ਨੰਗੇ ਰਿਆਂ ਜੋਗ, ਜੇ ਨੰਗੇ ਰਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਬਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਲ ਵਲੇਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 50-50 60-60 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
तो बाणी की आंदी भला, नगन फिरत जो पाई है जोग, सारे बोलो, नगन फिरत जो पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। जे नंगे रहा रब मिले तो सब तो पहला तो जंगल दे, हुण इत्थे बन दा मिर्ग पता क्यों शब्द वरत्या, जिहड़े घरां 'च पशु हुंदे उन्हां नूं कई वारी आपां ढक भी दिंदे आ, सर्दियां हुंदियां होण ना उन्हां ते कपड़ा दे दिंदा कोई ना कोई बोरी पा दिंदे आपां, पर जिहड़े बेचारे जंगलां 'च तुरे फिरदे उन्हां नूं किहने कपड़ा पाउणा। बन का मिर्ग मुक्त सब हो, क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। ਜਦੋਂ तक तुसीं अपने आप की स्वै पड़चोल नहीं की, कोई तन ते चम बांधा फिरदा ते कोई नंगा तुरया फिरदा। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। मूंड मुंडाए जौ सिद्ध पाई, जे मूँह सिर मुनाया रब मुक्ति मिलती हुंदी, ते मुक्ति भेड़ ना गईया काई। बिंद राख जो तुरीए भाई, जे बिंद रखण नाल रब की प्राप्ति हुंदी होवे, ते भगत कबीर जी कहंदे ने खुसरे क्यों ना परमगत पाई। फिर हिजड़ा खुसरा सब तो पहला परम अवस्था नूं प्राप्त कर जांदा, जे बिंद रखण नाल किते मुक्ति मिलदी हुंदी ते रब्बी मिलाप हासिल हुंदा हुंदा। एडा वड्डा खजाना साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप च पिया होवे, ते प्यारे इहनूं पढ़ो, समझो, विचारो, ताकि सानूं जिंदगी जीण दा तरीका जिहड़ी सतगुर दी बाणी सानूं दसदी है वो प्राप्त कर सकीए। तो पातशाह कहंदे ने, जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दसंतर भावें, जोग ना तीरथ नाईए। अंजन माहे, अंजन दा अर्थ है कालख, परिवार नहीं छड्डना, परिवार च रहना है, माँ बाप दे नाल रहना है, समाज विच रहना है। हाँ, अंजन माहे रह के अंजन विच सुरत निरंजन नाल जोड़ के रखनी। जिवें मुरगाबी रहिंदी पानी चा, पर अपने खंभां नूं पानी तो बचा के रखदी है। मुरगाबी तुसीं वेखिओ रह के पानी च भी अपने खंभां नूं पानी तो बचा के रखदी है। सिद्धा ने सवाल किया सी, दुनिया सागर दो तर कही है, गुरु साहब दुनिया ना तरिया जाने वाला सागर है, क्यों कर पाई है पारो। चरपट बोले उदू नानक दे सच्चा विचारो, तो बाबा जी कहते आपे आखे आपे समझे, तिस क्या उतर दीजै। सवाल का जवाब उन्होंने दे जाए जिन्होंने पता ना हो, तुम तो सारा पता, तुझ क्या उत्तर दीजै। हाँ, साच कहो तुम पार ग्रामी, जे फिर भी पुछते हो तो आओ तुम दस दें, सच ना जुड़ जाओ, सच नूं कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दीजे। फिर भी बाबा जी तरीका दस दो, कहते आह तरीका, जैसे जल में कमल नरालम, जिद्दां कमल फुल चिकड़ च रह के अपने पत्ते बचा के रखदा, रहना संसार च आ, पर अपने मन नूं बुरियां कम्मां तो बचा के रखना। जैसे जल में कमल नरालम, मुरगाई ने साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे, रहे एकांत एको मन वसिया, आसा महे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक तां का दसो। जुग जुग त्यों पाइए, शब्द का तीसरा बंद सतगुर भेट है। जदों सुरत शब्द नाल जुड़दी है, जदों ज्ञान मनुखी मन दे विच आण के घर करदा है, की हुंदा फिर सतगुर भेट है तां सहसा टुटै, सहम टुटदा। जिवें दवाई टिकाणे सर किते वज जाए, जो टाइम ना दवाई खावे परहेज करे, तो बीमारी अंदरों टुटदी है ना, फिर बंदा नहीं टुटदा, बीमारी टुटदी अंदरों। जदों एक सियाणा स्टूडेंट विद्या प्राप्त करता है, उदों उहदे अंदरों अज्ञानता टुटदी है तो ज्ञान वधदा है। देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भ्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी। सतगुर भेट है, जदों सुरत ने शब्द नाल मेल किया तो की होया, तां सहसा टूटे, जिंदगी चों सहम निकलिया। सहम बड़ी खतरनाक प्यारिओ चीज़ आ। सहम जदों जिंदगी च आ जाए ना, फिर मनुख डरिया होया थां थां ते मत्थे टेकदा। आ जिहड़े थां थां ते मत्थे टेकदे आ ना, तरस करना चाहिए कि बंदा सहम चुका है। जिहड़ा सहमिया नहीं ना, वो इदां कहंदा, एक पिता एक सकेहा बारक तू मेरा गुरहाई। वो इदां कहंदा, साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरे, घर तां तेरा सब कुछ है, जिस दे सो पावै। सतगुर भेटै तां सहसा टूटै। जदों सतगुर जीवन च आउंदा ते सहम टुटदा। धावत वर्ज रहाइए, जिहड़ा मन बाहर नूं धौंदा सी ना, पराया रूप तकदा सी, बेईमानी करदा सी, ठगी मारदा सी, उहनूं वर्ज के, जिवें नियाणे नूं माँ बाप घर क्यों रखदे, पुੱਤ तैनूं बाहरों फड़ के लै जू, कोई तेरा नुकसान हो जू, कोई मन भी तो बच्चा ना, इहनूं वर्जना वा। जिन्ना वर्ज के अंदर नूं रखांगे उन्ना सुखी रवांगे। अज मन नहीं ना वर्ज रहा, तन रात नूं बंदे दा घर चला जांदा, मन किते होर बैठा हुंदा। इहनूं इवें लिखिया बाणी च, बाज थूनिया छपरा थामिया नी घरिया,
घर पाया रे। बंदा सारी जिंदगी कमाई करके जिथे उहदे ताने रहना वो घर तो बना लैंदा वा, पर जिथे माने रहना हुंदा इहदे कोल वो घर बनदा ही नहीं। 10 बैडरूमां दा घर होवे, पुछ के वेखो बंदे नूं तेरे मन दा घर किहड़ा। 10 बैडरूमां 'च तन ते रह लैंदा पर मन ते बैठा ही नहीं उत्थे। मन ते उड़जू करदा, मन ते पंखी आ, मन ते बाहर भज्जा फिरदा है। इसे नूं बाणी आंदी है, निज घर महल पावो सुख सहजे बौर न होएगो फेरा। अंतरजामी पुरख बधाते शरदा मन की पूरे। एवें थोड़ा आपां कहंदे सी नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। तो हजूर कहंदे ने सतगुर भेटै, जो सतगुरु जी मिलते हैं तो संसा टूटै, बंदे की जिंदगी जो सहम टुटदा। धावत जिहड़ा मन बाहर धौंदा सी, वर्ज रहाइए निझार झरै, फिर बंदे दे अंदरों एक झरना फुटदा है। काहदा भला? गुणां दा, चंगियाई दा, दैवी गुणां दा झरना फुटदा। फिर वो झरना कभी मुकदा नहीं है। निझार झरै सहज धुन लग गए, फिर बंदे की जिहड़ी धुन वा ना वो सहज जा टिकदी है, फिर कोई माड़ा फुरना नहीं। फिर इत्थे आउंदा गगन नगर एक बूंद ना बरखा है, नाद कहाँ जो समाना। अज इस गगन च देखो सब तो उच्चा आकाश जिन्हों गगन कहने आपां, साडी बॉडी चो सब तो उच्चा की आ? साडा सिर, दिमाग जिन्हों कहने आ, इनू बाणी च गगन आख्या। कहंदे इस गगन दे विच हुण एक बूंद भी नहीं वरख रही, एक भी माड़ा ख्याल नहीं आ रहा। सारे बोलियो गगन नगर, गगन नगर एक बूंद ना बरखे। एक भी माड़ा ख्याल नहीं आ रहा भी ओहदा मैं माड़ा करना, ओहदा मैं इदां नुकसान करना। कहते नाद कहाँ जो समाना। जिहड़ा मेरे अंदर नाद सी, अगे अगे रौला पैंदा सी, मेरे अंदर खौरू पैंदा सी, कहाँ जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, बड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर परमहंस ले सुधाना, उन्हें मेरे अंदरों खत्म करता। बाबा सारे बोलो बाबा बोलते थे। असी इन्हां शब्दों को यह सोचा भी जो पुरानी चढ़ाई करता उन्होंने संबंधित नहीं, ये शब्द मेरे जिउंदे जी संबंधित आ कि बाबा जेड़े तेरे अंदर पहला रौला पाउंदे सी, जेड़े तेनू रात नूं अपने बैड ते सौण नहीं सी दिंदे, जेड़े तेनू अपने भरा नाल मिल नहीं सी दिंदे, जेड़े तेनू दोस्तां मित्रां च बहण नहीं सी दिंदे, बाबा वो बोलते ते कहाँ गए? वो बाबा बोलण वाले कित्थे चले गए? देही के संग रहते। तो जो साढ़े घर शब्द पढ़िया जाता, कोई पुरानी चढ़ाई किया होंदा, आप सोचे शायद पापा जी की गल हो रही भी कल बोलता सी, अज पता नहीं कित्थे चला गया। कल बीबी जी साडे नाल बह के रोटी खांदी, अज साडी बीबी पता नहीं कित्थे चलेगी। वो भले हो इन्हां शब्दों का संबंध पुरानी दे चढ़ाई करन तो बाद नहीं, इन्हां शब्दों का संबंध मेरे जिउंदे जी आ कि बाबा बोलते थे। सारे बोलो बाबा बोलते थे कहाँ गए? देही के संग रहते। ਉਹਦੇ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਾਮ क्रोध लोह मोह हंकार, ਜਿਹੜਾ सत्ती रन्नी घरे सियापा, उदो शाहे क्या निशानी तोट ना आवे अन्नी, उदो सी घरे ही उठी कूड़ी रन्नी धम्मी। दुनियावी उद्यम नाल ना सलोक वारां ते वधीक च महाराज कहंदे दुनियावी उद्यम नाल बंदा घर बना लैंदा, कोठी बना लैंदा, गड्डी वड्डी ले लैंदा। उदो शाह है क्या निशानी? उदो शाहदार था उद्यम। अच्छा दुनियावी उद्यम की निशानी है भला? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ एक बैडरूम के घर चलता सी, ਉਹਨੇ उद्यम किया, ਉਹਦੇ पुत्र ने उद्यम किया, ਉਹਦੀ ਧੀ ने उद्यम किया, ਉਹਦੀ वाइफ ने उद्यम किया। अज एक बैडरूम की जगह ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 बैडरूमां की कोठी है। उद्यम नाल बन गई। साइकिल सी कदी, अज 2 ਗੱਡੀਆਂ घर सुटती ने, उद्यम आ गई। कदी एक रोटी नूं तरसदे सी, अज 4-4 घर च सब्जियां बनदियां, तरह तरह के पकवान बनते हैं। आ गया उद्यम नाल आ गया। पर पातशाह कहते जरूरी नहीं, इस उद्यम नाल तुहाडे घर चो उदासी भी खत्म हो जाए। उदासी ते अजे भी जगह मल के बैठी है। अज तुहानूं वड्डे वड्डे घरां च डिप्रैशन के मरीज मिलणगे। तेरे घर काहदी डिप्रैशन बई? डिप्रैशन होवे झुग्गी वाले नूं, डिप्रैशन होवे झोंपड़ी वाले नूं, तू ते अमीर है। इहदा मतलब दुनियावी उद्यम नाल सब कुछ मिल गया। पातशाह जी कहते उद्दो शाह है क्या निशानी, तोट ना आवे अन्नी। उद्यम दे नाल दुनियावी अन्न धन दी तोट नहीं आई, पर उद्दो सी घरे ही उठी, उदासी अजे भी बैठी है। क्यों? क्योंकि कूड़ी रन्नी धम्मी, क्योंकि सत्ती रन्नी घरे स्यापा। वो 7 रन्ना किहड़ियां सी? अखां, कन, नासां, जुबान। ये रन्ना ने जिहड़ियां गलत वेखदियां, गलत सुणदियां ते गलत बोलदियां। इन्हां ने मैनूं एडे वड्डे घर विच भी उदासी च ही रहण दित्ता। दस्सिओ भला, ताइयों किसी बंदे का घर बन रहा सी ना, तो उन्हें
ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜੀ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ? तो मुस्कुरा के आंदा, जी असी मकान बनाने आ, घर आप बनाना पैंदा। आंदा असी की बनाने आ? सारे बोलो की बनाने आ? आंदा जी असी मकान बनाने आ, साढ़े को दरवाजे बना लो, पर्दे दस दा किदां दे, डेकोरेशन दसा किदां दी करनी आ, खिड़कियां दरवाजे POP मार्बल पत्थर, टूटियां किदां दी लाउणियां, जैगवार दियां लाउणियां, किहड़े ब्रांड दियां लाउणियां दस देंगे। आंदा फिर घर कदों बनना है? कहता जिथे बाहरों बंदा खपिया तपिया टुटिया आवे ते घर की दहलीज लंघदियां ये गल कहे, वो ठीक है मैं फलाने दे पैसे देने आ, पर इहो जिहा परिवार थोड़ा किसी को हैगा। हज़ारां परेशानियां उस परिवार च आउंदियां भुल जाण, उहनूं कहंदे ने घर। ते घर कहदा बनदा प्यार नाल, मुहब्बत नाल, स्नेह नाल, जिथे हर परिवार दा जी खवा के खुश होवे, खा के खुश ना होवे, इहो जिहे परिवार नूं दुनिया दी कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। ये बाणी दसदी है। उदो सा है इहो जिहियां तुकां ना इन्हां शब्दां नूं मैंटो बना के इन्हां दे अर्थ लेके अपने घरां च ना जो प्रशादा छकदे होईए ना इदां डाइनिंग टेबल के सामने ला लेने चाहिए। असीं तो फोटोआं ला छड्डियां अपने घरां च, देहधारी बाबियां दियां, गुरुआं दियां मनोकल्पत, किते बैठियां सामने शब्द आउंदा ते मन च आउंदा मना ये अज उदास पता क्यों आ? क्योंकि आ सत्ती रन्नी घरे स्यापा पाया। जे इन्हों ने इत्थे तुसीं नोट करो, जे इत्थे स्यापा होएगा इट्टां वाले घर च लड़ाई होनी सुभाविक ही आ। एवें थोड़ा आखिया सी घर सुख वसिया, जे इत्थे सुख आ गया बाहर तो सुखी होना ही होना वा। बंदा अंदरों खुश होवे, उन्होंने तुसीं गार्डन च लै जाओ, वेख किड्डा वधिया फुੱਲ खिड़िया, खुश हुंदा ना वेख के। तो बंदा अंदरों दुखी होवे, उन्होंने बगीचे च लै जाओ भी आ किन्ने सोहणे फुੱਲ खिड़े, उन्होंने चंगे लगदे भला? उहदा फुੱਲਾਂ नूं मरोड़न नूं जी करदा कि डंडा लैके फुੱਲ सारे भन्न देवां। बाणियां दी नानक तना बसंत है जिन घर वसिया कंत, उन्हां वास्ते सदा ही बसंत आ जिन्हां दे घर कंत वा, जिहड़े सच नाल जुड़े होए आ। जिनके कंत दसापुरी सियाण सफरें चलंत, नचार झरे सहज धुन लागे, घर ही परचा पाईए। घर ही परचा कहंदे ने परीचे नूं, पूजा काल की परचा शब्द का दीदार, इत्थे परचेदार था परीचे। परीचे समझते हो? जिवें आपां किसी बंदे नूं मिलण जाइए तो किसी दोस्त ने एग्जाम्पल देण लगा, अपने कोल किसी बंदे ने तारीफ की भी फलाना बंदा बड़ा वधिया है, पर मैं बाई फेस नहीं सी मिलिया उन्होंने। मैं गया जिस बंदे नूं मिलण गया सी, मैं जांदे नूं मैं वेख्या दफ्तर च बह गया, सत श्री अकाल बुलाई बैठ गया, पर जिहड़ा मेरा दोस्त आया बाद च उन्हें मैनूं दोबारा दस्सिया कि जिन्हां दे बारे तुहानूं मैं दसदा हुंदा सी, ये वो शख्सियत है। एकदम उठ के तुसीं फिर हत्थ मिलाउंदे हो, जफ्फी पाउंदे हो, गल्लां बातां शुरू हो जांदियां ने तुहाडीआं, क्योंकि तुहाडा उहने उहदे नाल की कराता? परिचय। परिचय जिहदे नाल साडा परिचय हुंदा, फिर आपां इदां पुछदे भैन जी ठीक आ, बच्चे ठीक ने, पापा जी ठीक है। इदां तुहानूं रोड ते तुरे जांदे हज़ारां बंदे मिलदे ने, तुसीं कल्ले कल्ले नूं तां नहीं पुछदे, पर जिहनूं आपां जाणदे आ आपां नां लै लै के पुछदे आ, पुत्तर दा नां लै के, धी दा नां लै के। इत्थे है शब्द कि नचार झरै सहज धुन लागे, घर ही जदों मेरे हिरदे रूपी घर च मेरी अपने रब नाल परिचय होगी, मेरे अंदर ही मेरी जान पछाण होगी, तो फिर इहनूं बाणी च की लिखिया भला? इंज भी लिखिया कि हुण मेरा मन घरे ही सच दे नाल जुड़ गया। घरे ही मैं जदों सच नाल सांझ पा ली, हुण मैनूं बाहर जाण दी कत जाइए रे, घर लागो रंग, मेरा चित ना चलै, मन भयो पंग, एक दिवस मन भई उमंग, कस चंदन चोआ बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही मन। क्योंकि मन च परिचय होगी हुण मेरी, हुण समझ आ गई आ, बाहर जाण दी लोड़, जै जाइए तैं जल पखान, तू पूर रहे हो है सब समान, वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तो जाइए। मैं बाहर जाके लोगों नूं पानी ते बाद विच पियावां, जे घर दादा दादी पानी मंगदे उत्थे मैं पानी पियाउण तो करनी कतराउणा। घर माँ रोटी खांदियां पानी मंगे, मैं कहना मेरे को टाइम है नहीं, उत्थे मैं छबील ला के बैठा। घर बापू कहंदा पुत्रा पानी का गिलास फड़ा दे, मेरे को वक्त है नहीं, उत्थे मैं रूह अफजा पा के प्या रहा। हुण मैनूं समझ आ गई आ कि मेरे घरे ही रब आ, घरे ही सांझ पा ली है, घर ही परचा पाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत एम पाइए, अखीरला बंद नानक जीवते अमर रहिए। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਜਿਉਂਦੇ जी बुरियां ਕੰਮਾਂ वाले ਬੰਨਿਓ अपने आप ਨੂੰ मार के रखना। नानक जीवत्यां
मर रही है, जिन्हों बाणी च इंज भी लिखिया, शब्द मरो फिर जीवो सद ही तां फिर मरण ना होई। शब्द द्वारा बुरियां कामां वालों मरना ते चंगे कामां वाले बने साडा जन्म होना। वेखो बाणी च संजोग ते विजोग दो शब्द होंदे, संजोग विजोग दोए लिखिया मैं। ये दो शब्दां दे सिर ते पूरी दुनिया चल रही है, दो शब्दां दे सिर ते। एग्जाम्पल देण लगा, जदों धी विआही जाती है, सहुरे घर नाल उहदा संजोग हो रहा ते पेके घर वालों उहदा विजोग हो रहा, इधरों विछोड़ा पै रहा वा ते सहुरे घर नाल उहदा संजोग हो रहा। एक एयरपोर्ट ते दो चीज़ां वापरियां एक टाइम, संजोग भी हो रहा ते विजोग भी हो रहा। कुछ अपने जी नूं चढ़ाउण आए आ, वो उदास होके जा रहे घर नूं, ते एक घरों उदास आए सी, वो लैण आए आ ते खुश होके जा रहे। एक एयरपोर्ट ते दो चीज़ां वापरियां ना, संजोग भी हो रहा, बोलो जी हो रहा ना। बस बाणी नूं इदां समझो, संजोग ते विजोग दो शब्दां ते पूरी दुनिया चल रही है। जे मेरा गुरु नाल संजोग हो गया तो बुरियां कामां नूं मेरा विजोग हो जाना, तो जे मेरा गुरु वालों विजोग हो गया तो बुरियां कामां नाल संजोग हो जाना। एक बंदा नशेड़ी आ, जुआ खेडदा, वो जुआ खेडदा नशेड़ियां च बैठा वा, तो पत्नी उड़ीक रही है घर, बच्चे उड़ीक रही है, माँ उड़ीक रही है। माँ ने पुछया नूह नूं, आया नहीं पुछ ओनूं, इधरों विजोग होया, उधर उहदा संजोग आ, उधर कहंदा होर 10 मिनट लगदा, एक गेम होर ला के वेला शायद मैं किते फिर जीती जावां। रात तक 10-11 वज गया, पी जा रहा, खाई जा रहा, पर जिद्दन उहनूं समझ लगी भी नहीं मैं गलत कर रहा, एक किणका वजसिया जी हिरदे दे विच। अज परिवार नूं टाइम दिता, अज दोस्त उड़ीक रहे, आया नहीं साडा मित्र, अज उधर विजोग हो गया तो इधर संजोग हो गया। अज माँ दे कोल बैठा, अज पत्नी को बैठा, अज बच्चों को बैठा, तो जिन्हां नाल खांदा पींदा सी वो उड़ीक रहे आ, पर अज उन्हां दे कोल गया ही नहीं। ये हुण फैसला तू करना, संजोग किधर करना तो विजोग किधर करना। होना एक बन्ना ही है, होना एक बन्ना ही है। संजोग विजोग दोए दुनिया की कार, दुनिया का काम इन्हां दो शब्दों ते टिकिया होया। एक बन्ने मिलाप होएगा, दूजे बन्ने विछोड़ा होएगा। चंगियाई वाले बन्ने मिलाप होएगा तो बुराई तो विछोड़ा होएगा, बुराई वाले बन्ने मिलाप होएगा तो चंगियाई तो विछोड़ा। इसे करके आप रोज़ पढ़ते, आखां जीवां जदों मैं आखदा तो मेरा संजोग हुंदा, मैं जिउंदा वां, तो विसरदा तो मैं मर जाना वां आत्मक तौर पर। इस नूं लिखिया नानक जीवतियां मर रही है, जिउंदे जी बुरियां कम्मां तो मर के रहिए, ऐसा जोग कमाई है। वाजे वाजों जोगी लोको, तुसी ते बाहरी तौर पर संगीत वजाउंदे हो, कई संगी नाद वजाउंदे हो, सानू संगी नाद वजाउण दी लोड़ नहीं। वाजे बाजों संगी वाजै, तो निरभौ पद पाइए, ओ अवस्था जिथे कोई डर नहीं। अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत तो पाइए। अंजन विच रह के, संसार विच रह के सुरत सच नाल जोड़नी आ। असीं भागां वाले आ कि सानू एडा पवित्र शब्द दिता है, आनंद कारज। दुनिया दे विच भी ये संबंध जुड़ते हैं, पर शब्द ना किते निकाह है, किते शादी है, किते रिंग सरामणी है। साडा कारज आनंद दा है। तो आनंद कदों हुंदा है? जदों गुरु जीवन च आवे। आनंद भया मेरी कदों भला? सतगुरु मैं पाया। तो आनंद कारज है। ये 4 लावां ही नहीं, ये 4 साड़ी जिंदगी के पड़ाव ने। बड़ा प्यारा माहौल बन जाता जो धी अपना पेका घर छड्ड के सहुरे घर आउंदी आ, सारा परिवार उन्हें ये सोचे इन्हें अपना एडा वड्डा परिवार छड्डिया, इनू बनदा मान सत्कार साडा देना फर्ज है। तो लड़की ये सोचे कि मैनू मेरे माँ बाप ने ये जोग वर जान के ये लड़ लाया, तो मेरा फर्ज बनता इत्थे मैं सिर उच्चा चुका अपने माँ बाप का। साढ़े बड़े प्यारे रिश्ते बन जाएंगे। सत संतोख भाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जी। तो पवित्र शब्द ने जिन्होंने असी गुरु की गोद में बैठ के समझ के विचार के अपनी जिंदगी को खूबसूरत तरीके नाल जी सकते हैं। बड़ी खुशी हुई है कि अजे इदां दे परिवार जिन्हां तो सानू सिक्ख्या लैण की लोड़ आ कि जदों असीं अपने पुत्रां धीआं दे आनंद कारज करिए तो कोशिश करो इदां दे गुरमत समागम अपने घरां विच लीको। भावें तुसीं लोकल जथे कोलों लोकली किसी वीर कोलों आ बैठ के गुरमत दीआं विचारां दी सांझ पा लो। कोई इदां दा कारज नहीं जितों सानू गुरु रोकदा होवे। सगों गुरु जदों विच आवे तो खुशियां साड़ियां होर 4 गुणा वध जांदियां ने, क्योंकि कारज ही गुरु दा है। जदों असीं गुरु दी विचार जीवन दे विच लैके आवांगे जिंदगी साडी खूबसूरत बनेगी। असीं गुरु दे उपदेश नूं अपनी जिंदगी विच वसाईए तो गुरु दा उपदेश साडी जिंदगी दी अगवाई करे तो असीं जीवन नूं खूबसूरत तरीके नाल जी सकीए। भैकियां दे सलाइयां नैणी भावका कर शिंगारो,
तां सुहागण जाणीए लागी जां शह धरे प्यारो। निवण सो अखर खवण गुण जेबा मणियां मंत, ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवई कंत। ये गुरु साहब जी ने कला औरत नूं नहीं आख्या, हर एक वास्ते इदां दे पवित्र शब्द अपनी जिंदगी विच वसाईए ते जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल जीउण दा यतन करिए। सारी संगत दा तह दिलों धन्नवाद जिन्हां ने आपां रल के सारिਆਂ ने गुरु ग्रंथ साहिब की गोद विच शामां दे दीवान विच आपां हाज़री भरी है। साध संगत जी विचारां करदिआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। गुरु बख्शिश करे, गुरु की गोद में बैठ के आप रल मिल के विचारों की सांझ पाई है। इन्नियां की बेनतियां प्रवान करनियां। मालिक चढ़दी कला करे। जिस वीर का आने वाले दिनों में आनंद कारज होना है, दोनों परिवार आपस में प्यार इतफाक डूंगी सांझ बने। वो सांझ उदों बनती है जो विच आप गुरु वरते। तो गुरु साहब कभी सानू हसण तो मना नहीं करते। मैं पहले गल आरंभ च कही सी, नानक सतगुरु भेटे हैं पूरी होवे जुगत। जिंदगी जीउण दी जुगत पूरी हो जाती है जो गुरु जीवन च आउंदा। हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुक्त। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।